राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं और रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अब अनुपमा में आज विदाई समारोह चल रहा है और श्रुति बस अनुज से शादी करने का इंतजार कर रही है। अब इसके बाद वो अनुपमा को उसकी असली औकात दिखाना चाहती है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक बार फिर रूही की वजह से अरमान अभीरा से लड़ने वाला है, क्योंकि अभीरा की वजह से रूही को घर से बाहर जो निकाला जा रहा है। लेकिन अब रूही को दूसरा झटका लगने वाला है, क्योंकि अरमान और अभीरा की दोबारा शादी होने वाली है, वो भी गणगौर के मौके पर। अब वो भी रूही के नैनों के सामने। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज के एपिसोड में आपको क्या देखने को मिलेगा। अनुपमा में आज विदाई समारोह चल रहा है। अरे भाई, पूरा शाह परिवार दोबारा भारत वापस लौट रहा है और सबसे ज्यादा दुखी है बापूजी और वनराज पल पल रंग बदल रहा है। इसके अलावा अनुपमा कंपटीशन से बाहर भी हो सकती है। मतलब आज का एपिसोड बहुत ज्यादा खास होने वाला है। आज होता ये है कि बापूजी अनुपमा का हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे अनुज की शादी में 2 दिन ही बचे हैं। वो कहते हैं कि जैसे जैसे अनुज की तारीख पास आ रही है वैसे वैसे तेरी उलझन और उदासी और बढ़ती जा रही है। लेकिन अनुपमा कहती है कि मैं ठीक हूँ बापूजी, और मैं नहीं चाहती कि कुछ भी बदले, क्योंकि छोटी की खुशी श्रुति और अनुज में ही है। जिसके बाद अनुपमा सबके बैग पैक कराने में मदद करती है और वनराज को समझाती है कि भाई वो डिम्पी की शादी जरूर अहमदाबाद जाके करा दे, कोई चाल ना चले। लेकिन वनराज कहता है कि भले ही डिम्पी का कन्यादान हो या ना हो, लेकिन तुम पतिदान जरूर करना। जिसके बाद अनुपमा उसे ताना देते हुए कहती है कि मैं कन्यादान करूं या पतिदान करूं, लेकिन आप डिम्पी का कन्यादान जरूर करना, वरना मुझे बेकार में अहमदाबाद आना पड़ेगा। अब इस सब के बीच डिम्पी टीटू के पास पहुंच चुकी है उससे मिलने के लिए। वहां वो उसे बताती है कि शादी तक का इंतजार नहीं हो पा रहा है। अब डिम्पी बताती है कि वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिसमें परिवार की मर्जी शामिल ना हो। वहीं बा बहुत इमोशनल है। वो कहती है कि आज समझ आ रहा है कि परिवार से दूर जाना कितना मुश्किल होता है। तभी अनुपमा कहेगी कि जिस तरह बड़ों की खुशियां बच्चों से होती हैं, वैसे बच्चों की खुशियां बड़ों से होती हैं। वहीं दूसरी तरफ श्रुति ने घर में पूजा रखवाई है अपनी शादी से पहले। अब वो प्रसाद भी अनुपमा के हाथ से ही बनवाना चाहती है, लेकिन अनुज बार बार अनुपमा को परेशान करने के लिए मना करता है। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में अनुपमा कुकिंग कंपटीशन से बाहर हो सकती है, क्योंकि उसे विदेशी चीज़ों के साथ जो खाना बनाना है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में रूही 3 महीने बाद अरमान से शादी करने का सपना देख रही है, लेकिन उसी बटन जैसी आंखों के सामने दोबारा अरमान और अभीरा की शादी होने वाली है, क्योंकि दादीसा का फरमान है। अब गणगौर के त्योहार पर पूरा परिवार दोबारा अभीरा और अरमान की शादी करा रहा है। अब ऐसे में रूही कैसे शांत बैठ सकती है? इसलिए आने वाले दिन बहुत मज़ेदार होने वाले हैं। आज होता ये है कि विद्या तलाक के पेपर वाली बात से बहुत भड़की हुई है और रूही को चीख कर बुलाती है और सवाल करती है कि भाई उसने ऐसा क्यों किया। अब रूही के पास तो कोई जवाब नहीं है। अब तिलमिलाई विद्या रूही के गाल पर चांटा जड़ देती है। अब रूही के रोने की आवाज़ सुनकर अरमान भी उसके पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। रूही बताती है कि कैसे अभीरा ने विद्या को तलाक के पेपर के बारे में बता दिया, लेकिन अभीरा अरमान को समझाती है कि भाई उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया। हालांकि अरमान नहीं सुनता और अभीरा को ही डांट देता है। अब रूही भी धमकी देती है कि वो इस बेइज्जती का बदला जरूर लेकर रहेगी। जिसके बाद विद्या फैसला लेती है कि भाई रूही को घर छोड़ना होगा, लेकिन दादीसा के आगे विद्या की भी नहीं चलती और वो रूही को घर में रहने के लिए ही हाँ कर देती है। अब अगले दिन दादीसा और विद्या मिलकर घर का माहौल ठीक करने की कोशिश करते हैं और गणगौर के त्योहार को अच्छे से मनाने के लिए कहते हैं। दादीसा बताती है कि ये त्योहार शादीशुदा जोड़ों के लिए होता है, जो आज के दिन अपना रिश्ता मजबूत करने के लिए माँ पार्वती और शंकर का आशीर्वाद लेते हैं। अब अभीरा का शर्माना ये सुनकर बंद नहीं होता और रूही के आंसू टपकते हैं। अब बदला लेने के लिए रूही अभीरा का सुहाग का दुपट्टा ही चुरा लेगी। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में अरमान खुद अभीरा को सजाने वाला है और विद्या दोनों की दोबारा शादी करवा कर मानेगी। तो दोस्तों, ये तो थी आज के दोनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।